Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice question of the chapter The King's Foreign by Ronald Group from your book The One Act Plays class +2 in the subject of elective English. तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ द राइटर ऑफ द प्ले द किंग्स वॉरेंट. किंग्स वॉरेंट जो प्ले है उसका राइटर कौन है. हमारे पास ऑप्शंस है एफ सलादीन स्मिथ, W जैकब, रोनाल्ड को, नॉर्मन मैकनल. तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज रोनाल्ड को. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वाज द इन. जो सराय थी वो कहाँ पे थी. इन लंदन, इन अमेरिका, एट नॉटिंघम रोड, इन चंडीगढ़. द राइट आंसर इज एट नॉटिंघम रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर योर मैन. द पीपल ऑफ नॉटिंघम, द ट्रेवलर्स, द स्ट्रेंजर्स फैमिली मेम्बर्स, members of Robin Hood's gang. Members of Robin Hood's gang. This is the right answer and that is option D. Next question is who takes his goods to the Lincoln's market. Lincoln's market में कौन अपने जो चीज़ें थी वो बेच के आता था. शेरिफ, stranger, peddler और host. The right answer is C, that is peddler. Who is known as the lawbreaker and highwayman in play The King Warrants. इसमें इसका राइट आंसर होगा द बॉय, द स्ट्रेंजर, रॉबिन हुड या द होस्ट. राइट आंसर इज सी, दैट इज रॉबिन हुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉब्स द रिच एंड इज जेनरस टू द पुअर. अब इस प्ले में कौन है जो अमीरों को लूटता है और गरीबों के प्रति दया रखता है. हमारे पास ऑप्शन है द शेरिफ, रॉबिन हुड, द मिलेनियर ऑफ नॉटिंघम या फिर द मिनिस्टर. राइट आंसर इज बी, दैट इज रॉबिन हुड. रॉबिन हुड क्या करता था, अमीर लोगों को लूटता था और गरीब लोगों की मदद करता था. रॉबिन हुड नेवर मॉलेस्टेड वीमेन. यस और नो. राइट आंसर इज यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड रॉबिन हुड किल्ड समवन. रॉबिन हुड किसी को कब मारता था. When someone followed him, when someone cheated him, when someone attacked him, when someone tried to seize him. जब कोई उसे फॉलो करता था, उसको धोखा देता था, उस पर हमला करता था या फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता था. द राइट आंसर इज सी, दैट इज़ when someone attacked him. कि जब कोई उस पर जो हमला करता था तो वो उसको मार देता था. रॉबिन हुड वॉज एन डैश. रॉबिन हुड क्या था. ओल्ड मैन, ब्लाइंड मैन, अनएयरिंग वोमेन, नॉवलिस्ट. तो इसका राइट आंसर है सी, दैट इज़ अनएयरिंग वोमेन. कि वो कभी भी अपने निशाने से चूकता नहीं था और उसका निशाना जो था वो कभी गलत नहीं होता था. रॉबिन हुड वॉज अ मास्टर ऑफ द आर्ट इन डैश. रॉबिन हुड किस में जो था वो दक्ष था. शूटिंग, मेकिंग टॉयज, गायस, फोक सॉन्ग. वो शूटिंग करने में जो था बिल्कुल मास्टर था, या फिर टॉयज़ बनाने में, या फिर भेस बदलने में, या फिर जो फोक सॉन्ग गाने में. राइट आंसर इज सी, दैट इज़ गायस. कि वो भेष बदलने में माहिर था. डैश फॉरेस्ट वॉज द सेंचुरी ऑफ रॉबिन हुड एंड हिज गैंग. कौन सी फॉरेस्ट थी जिसमें रॉबिन हुड, जिसको रॉबिन हुड की और उसकी गैंग वालों की सेंचुरी कहा जाता है. शेरवुड, द डेंट्री, बविंडी, इम्पेंट्रेबल, लैकाटन. तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज शेरवुड. कि शेरवुड के जंगलों में रॉबिन हुड और उसके बंदे रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did शेरवुड मैन नेवर हार्म. अब जो शेरवुड मैन किसको कहा गया. रॉबिन हुड के बंदों को. ये किसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे. ऑनेस्ट ट्रेडर्स, रिच मैन, क्रिमिनल्स, शेरिफ. राइट आंसर इज ए, ऑनेस्ट ट्रेडर्स. की जो शेरवुड के बंदे थे वो कभी भी जो ईमानदार व्यापारी थे उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे. वट वॉज द प्राइस मनी फॉर रॉबिन हुड्स हेड. रॉबिन हुड के सिर पे क्या जो था इनाम रखा गया था. 2000 crowns, 20 crowns, 100 crowns और 1000 crowns. राइट आंसर इज सी, दैट इज 100 crowns. हु विल पे द मनी फॉर रॉबिन हुड्स हेड और अलाइव. रॉबिन हुड जो है उसके मर जाने के बाद या उसके जिंदा जी पे, ठीक है, कौन जो है उस पर प्राइस देगा जो प्राइस मनी रखा हुआ था. द ओनर ऑफ द इन,
जो सराय थी उसका मालिक, द स्ट्रेंजर वो अजनबी जो सराय में आया था, द शेरिफ और बॉय. राइट आंसर इज सी, दैट इज द शेरिफ. हाउ डिड रॉबिन हुड गो टू नॉटिंघम? रॉबिन हुड नॉटिंघम कैसे गया था? इन द गाइस ऑफ अ बूचर, एक बूचर के भेष में. इन द गाइस ऑफ ए डॉक्टर, या फिर डॉक्टर के भेष में. इन द गाइस ऑफ अ पैडलर, या फेरी वाले के तौर पर. इन द गाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर, या फिर एक अजनबी बनकर. इन द गाइस ऑफ अ बूचर, वो एक बूचर के भेष में गया था. व्हाट डिड रॉबिन हुड ऑफर टू द शेरिफ डिस्गाइज्ड एज अ बूचर? जब रॉबिन हुड नॉटिंघम बूचर के भेष में गया था तो उसने शेरिफ को क्या ऑफर किया था? 200 crowns, a herd of fat cattle, a beautiful horse, a farmhouse. Right answer is a herd of fat cattle. Next question is, which cattle did Robin Hood sell to the sheriff? A herd of cows, a herd of kings on deer, a herd of sheep, a herd of goats. राइट आंसर इज बी, दैट इज़ द हर्ड ऑफ किंग्स ऑन डियर. कि जो राजा की खुद की जो डियर थी उसको ही उसने जो था अपने जो एनिमल था कह के बेच दिया था. वाई डिड शेरिफ वॉन्ट टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम रॉबिन हुड? अब शेरिफ जो था वो रॉबिन हुड से बदला क्यों लेना चाहता था? बिकॉज रॉबिन हुड हैड मेड हिम फूल बाय सेलिंग किंग्स ऑन डियर. क्योंकि जो रॉबिन हुड था उसने किंग के जो डियर थी उनको बेच के उसे धोखा दिया था, उसे मूर्ख बनाया था. बिकॉज शेरिफ वाज बिफूल्ड बाय द शेरवुड मैन, क्योंकि उसके जो गैंगस्टर थे उन्होंने रॉबिन हुड के जो बंदे थे उन्होंने शेरिफ को बेवकूफ़ बनाया था, धोखा दिया था. बिकॉज रॉबिन हुड हैड किल्ड हिज वाइफ, क्योंकि रॉबिन हुड ने उसकी पत्नी को मार दिया था. बिकॉज रॉबिन हुड हैड लूटेड हिज मनी, क्योंकि रॉबिन हुड ने उसके पैसे लूट लिए थे. तो इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, दैट इज बिकॉज रॉबिन हुड हैड मेड हिम फूल बाय सेलिंग किंग्स ऑन डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव अनदर वर्ड फॉर हुडविंक. हुडविंक का लिए हम और कौन सा दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? आउटफिट, गालस, हेल्प या प्रोटेक्ट. तो इसका राइट आंसर आएगा आउटविट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द शेरिफ आस्क द होस्ट टू ब्रिंग अनदर कप फॉर वाइन? जो शेरिफ था उसने जो सराय का मालिक था उसको दूसरा कप लाने के लिए क्यों बोला था वाइन के लिए? बिकॉज ही डाउटेड दैट द वाइन वाज पॉइजन्ड, क्योंकि उसको डाउट था कि जो होस्ट ने उसको वाइन दी है उसमें जहर ना मिला दिया हो. बिकॉज ही वॉन्टेड द होस्ट टू ड्रिंक द वाइन विथ हिम, क्योंकि वो चाहता था कि जो होस्ट है सराय का मालिक है वो उसके साथ जो वाइन ले. बिकॉज ही वॉन्टेड टू ड्रिंक विद हिज फ्रेंड, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ पीना चाहता था. नन ऑफ द अबव, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं. राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज ही डाउटेड दैट द वाइन वाज पॉइजन, क्योंकि उसको ये शक था कि जो वाइन दी है सराय के मालिक ने उसमें जहर ना हो, इसलिए उसने उसे दूसरा कप लाने के लिए बोला था. हु हैड मैनर्स ऑफ नोबल मैन? कौन था जिसके पास एक नोबल बंदे के जैसे मैनर्स थे? द शेरिफ, द होस्ट, द रॉबिन हुड, द स्ट्रेंजर. द राइट आंसर इज सी, दैट इज द रॉबिन हुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whom did शेरिफ आस्क टू टेस्ट द वाइन? किसको बोला था शेरिफ ने कि वो पहले जो वाइन है उसको टेस्ट करे? द होस्ट, द स्ट्रेंजर, पैडलर, द यमैन. राइट आंसर इज पैडलर. कि उसने पैडलर को कहा था जो कि सराय में था कि तू इस ड्रिंक को पहले पी, क्योंकि उसको क्या डाउट था कि जो सराय के मालिक ने उसको जो वाइन दी है उसमें जहर ना डाल दिया हो. इसलिए वो चाहता था कि पैडलर उसको पहले पिए कि अगर उसमें जहर हुआ तो उसको पता लग जाएगा. Tonight, at sunlight, in the tavern on the Nottingham Road, come alone and unarmed, I too shall come alone and unarmed. अब ये किसने कहा था कि आज सूर्यास्त के समय जो था वो शराब खाने पे आएगा नॉटिंघम रोड पर, और फिर उसके साथ कोई हथियार भी नहीं होगा और अकेला आएगा. हु अंडरसाइन दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट को किसने जो था वो साइन किया था? शेरिफ ऑफ नॉटिंघम,
स्ट्रेंजर द होस्ट रॉबिन हुड ने जब शेरिफ से मिलने के लिए एक मीटिंग रखी थी तो उसने ये साइन करके भेजा था कि तुम जो है अकेले है ना और अनआर्म्ड आना, क्योंकि उसने ये भी लिखा था कि मैं जो है वहाँ पे अकेला और अनआर्म्ड आऊँगा। I know the man too well. He has all the vanity. Vanity का मतलब होता है too proud of chivalry. Chivalry means होता है polite and kind behavior by men which shows respect towards women, and holds himself too proud for treachery. Treachery क्या होता है? The act of causing harm to someone who trusts you. Curse him. और उसे धिक्कार है। Who said these words? ये शब्द किसने कहे थे? The host, the stranger, the sheriff, Little John. Right answer is C, that is the sheriff. sheriff ने ऐसा रॉबिन हुड के लिए बोला था। About whom did he say these words? किसके लिए बोले थे उसने ये शब्द? About the boy, about the owner of the inn, about your man, about Robin Hood. तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा, about Robin Hood. Not so honest that I should refuse a bag of gold, and so much a rogue that I would not earn it. अब ये वर्ड किसने कहे थे कि ना तो मैं बैग ऑफ गोल्ड के लिए रिफ्यूज़ करूँगा, ना तो मैं इतना ऑनेस्ट हूँ, और ना ही मैं ऐसा बदमाश हूँ कि मैं इसे अर्न नहीं करूँगा। Who said these words? Little John, the stranger, the sheriff, the peddler. Right answer D, that is the peddler. Whom did he say these words? To sheriff, to the boy, to owner of the inn, your man. Right answer is to sheriff. sheriff को ऐसा बोला था जब sheriff ने उसे फेरी वाला समझकर बोला था कि तू बता दे मुझे, तो अगर मेरी हेल्प करेगा रॉबिन हुड को पकड़ने में तो तुझे 100 क्राउन दूंगा। तो वो कहता कि मैं इतना भी बदमाश नहीं हूँ, इतना भी ऑनेस्ट नहीं हूँ कि मैं क्या करूँगा कि मैं इस गोल्ड के बैग के लिए मना कर दूंगा। उसने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि वो शेरिफ का जो था विश्वास जीतना चाहता था कि यस वो उसकी मदद करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, whom did he said this word? To the sheriff, to the boy, to the owner of the inn, yeoman. The right answer is to sheriff. Sheriff said that he can't lay lawful hands on Robin Hood, कि वो रॉबिन हुड पर लॉफुल हैंड्स नहीं ले कर सकता। व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू डू दैट? उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? कि लॉफुल उसको को पकड़ने के लिए, उस पर हाथ डालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? अ वारंट ऑफ अरेस्ट, कि उसके पास एक वारंट होना चाहिए था तभी वो उस पर हाथ डालता। अ बैलेट, कोई लव पोइम होनी चाहिए थी। द हेल्प ऑफ योर मैन, या फिर जो शेरवुड के बंदे थे उसकी हेल्प चाहिए थी। रॉबिन के बंदों की हेल्प के बिना वो उसको उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। आ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, या फिर उसे सिपाही चाहिए थे। राइट आंसर इज आ वारंट ऑफ अरेस्ट, कि उसके पास किंग के द्वारा दिया हुआ वारंट चाहिए था तभी वो उसको अरेस्ट कर सकता था। How much money did sheriff promise to give the peddler if he helps the sheriff in seizing the Robin Hood? Seizing मतलब होता है पकड़ने में या अरेस्ट करवाने में। अब जो शेरिफ था उसने क्या प्रॉमिस किया था पेडलर को? वो कितने पैसे देगा अगर वो रॉबिन हुड को पकड़वाने में शेरिफ की मदद करेगा? 200 क्राउन्स, 100 क्राउन्स, 1000 क्राउन्स, या फिर 20 क्राउन्स। राइट आंसर इज बी, दैट इज 100 क्राउन्स। Whom did sheriff take as Robin Hood? किसे जो शेरिफ था वो रॉबिन हुड समझ बैठा था? To the stranger, to the boy, to the peddler, to the owner of the king. राइट आंसर इज ए, to the stranger, क्योंकि जो रॉबिन हुड था उसने पेडलर के भेष में उसके पास ही खड़ा था शेरिफ के, और जब एक स्ट्रेंजर आया तो उसने शेरिफ को बोला था कि हो सकता है कि ये रॉबिन हुड हो। What time did the stranger tell the sheriff about his meeting with someone? जो स्ट्रेंजर उस गुफा उस जो सराय के पास आया था, सराय में आया था, उसने शेरिफ को क्या बताया था कि वो वहाँ किस पर्पस के लिए आया था और किस समय पर उसकी मीटिंग थी? इन द मॉर्निंग, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट।
राइट आंसर इज सी, दैट इज एट सनसेट। उसने बताया था कि मेरी किसी के साथ मीटिंग है और कब है, सूर्यास्त के समय। और रॉबिन हुड ने उसको क्या लिख के भेजा था कि वो सूर्यास्त के समय उसे मिलेगा, इसलिए भी उसका शक जो था उस पर पक्का हो गया था कि हो सकता है कि यही रॉबिन हुड हो। हु आस्क्ड शेरिफ टू ओवरपावर द स्ट्रेंजर। अब किसने कहा था शेरिफ को कि स्ट्रेंजर को पकड़ ले, ये रॉबिन हुड हो सकता है। लिटिल जॉन, द बॉय, द पैडलर, द ओनर ऑफ द इन। द राइट आंसर इज सी, दैट इज द पैडलर, क्योंकि पैडलर के वेश में था कौन, असल में वो रॉबिन हुड ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिरा। सिरा का मतलब क्या होता है? लिटिल मैन, बिग मैन, स्मार्ट मैन, रिच मैन। द आंसर इज लिटिल मैन, कि जो आपसे स्टेटस में छोटा हो। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द मीटिंग ऑफ द स्ट्रेंजर विद समवन। अब जो स्ट्रेंजर था उसका किसी के साथ मीटिंग का पर्पस क्या था, किसी से मिलने का पर्पस क्या था? ही वॉन्टेड टू आस्क समवन टू लीव हिम अलोन। वो उस किसी बंदे को कहना चाहता था कि वो उसे अकेला छोड़ दे। ही वॉन्टेड टू आस्क समवन टू फॉरगिव हिम फॉर ब्रेकिंग हर हार्ट। वो उसे चाहता था कि वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था क्योंकि उसने उसका दिल तोड़ा था। ही वॉन्टेड टू फील सॉरी टू समवन फॉर अ क्वार्रल। वो उससे लड़ाई करने के लिए सॉरी फील करना चाहता था। या डी, बोथ बी एंड सी आर राइट, कि बी और सी दोनों ही ठीक हैं। द राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द गोल्डन क्राउन इक्वल टू। जो गोल्डन क्राउन था वो किसके बराबर था? अ 10 शिलिंग कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, 10 शिलिंग कॉइन के बराबर था जो कि सोने की बनी हुई थी। अ 20 शिलिंग कॉइन मेड ऑफ गोल्ड, या फिर 20 सोने की शिलिंग के बराबर था। अ 5 शिलिंग कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, या फिर 5 शिलिंग जो सोने की बनी हुई थे कॉइन्स है ना, उसके बराबर था। अ 10 शिलिंग कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, या फिर 10 शिलिंग जो कि गोल्ड की बनी हुई थी उसके बराबर था। राइट आंसर इज सी, दैट इज अ 5 शिलिंग कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड, की एक क्राउन किसके बराबर था? 5 शिलिंग कॉइन्स मेड ऑफ गोल्ड। लेट द शेरिफ कीप हिज मनी I'd as life die poor with no man's blood on my head। ये किसने कहा था कि शेरिफ को अपना पैसा अपने पास ही रखने दो, ठीक है, मैं गरीबी में ही मरना चाहूँगा और किसी के खून का इल्ज़ाम अपने सिर पे नहीं लेना चाहूँगा। ये जो फर्स्ट सवाल है इसके बारे में, फ्रॉम विच play have these lines been taken? A bishop's candlesticks, the monkey's paw, the king's warrant, the miracle merchant. The right answer is C, that is the king's warrant. Who is the speaker of these lines? इन लाइन का स्पीकर कौन है? The boy, little John, the host, the peddler. Right answer C, that is the host. Next question उन्हीं लाइन्स के बारे में है। इन दीज लाइन्स व्हाट डज द होस्ट डिनाई टू डू, कि जो सराय का मालिक है वो क्या करने से मना कर देता है। ही डजंट वांट टू वर्क फॉर शेरिफ, वो शेरिफ के लिए काम नहीं करना चाहता है। ही डजंट वांट टू हेल्प द पैडलर, और वो पैडलर की मदद नहीं करना चाहता है। ही डजंट वांट टू स्पीक अ लाई, वो झूठ नहीं बोलना चाहता है। ही डजंट वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रॉबिन हुड्स डेथ, वो रॉबिन हुड की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। द राइट आंसर इज डी, दैट इज ही डजंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रॉबिन हुड्स डेथ, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रॉबिन हुड को पकड़वाने में शेरिफ की मदद करेगा तो शायद वो उसे मार देगा, इसलिए वो कहता है कि शेरिफ अपना पैसा अपने पास ही रखे इनाम वाला, वो गरीबी में ही मर जाएगा लेकिन वो इस तरह से किसी के खून का इल्ज़ाम अपने सिर पे नहीं लेगा। He told me how he had hoodwinked some officer of the law in these parts, how this officer had been made to buy the king's deer। उसने मुझे बताया कि किस तरह से उसने किसी ऑफिसर को धोखा दिया था, और how this officer had been made to buy the king's deer। तो किस तरह से जो ऑफिसर था ठीक है उसको उसने किंग की जो डियर थी वो बेच दी थी। तो
फर्स्ट जो इसमें हमारे पास ऑप्शन है वो है फ्रॉम विच प्ली हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, द मंकीज पाथ, द किंग्स वारंट, द बिशप्स कैंडलस्टिक्स, द मिरेकल मर्चेंट। राइट आंसर इज बी, दैट इज द किंग्स वारंट। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, इन लाइन्स को किसने बोला था? द शेरिफ, द पैटलर, द ओनर ऑफ द इन, लिटिल जॉन। राइट आंसर इज पैटलर, क्योंकि जब वो शेरिफ से बात कर रहा होता है तो बताता है कि इन जो था, जो वो सराय थी, उसके मालिक ने उसको क्या बताया था। व्हाट डज द वर्ड हुडविंग मीन? हुडविंग वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑनेस्ट, चीटेड, हेल्प्ड, बार्गेन। इसका मतलब होता है चीटेड। हुडविंग मीन्स चीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर आई होल्ड द किंग्स वारंट फॉर द अप्रहेंशन ऑफ द आउटलॉ, कि मैं अब जो किंग के जो वारंट है, ठीक है, जो कि उस धोखेबाज को अरेस्ट करने के लिए काफ़ी हैं, वो मेरे पास हैं। इन द अबव लाइन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एप्रीहेंशन? रन, स्विम, अरेस्ट और सेट फ्री। द राइट आंसर इज सी, अरेस्ट। ठीक है, कि जो रॉबिन हुड है उसको अरेस्ट करने के लिए जो था उसके पास किंग के वारंट थे। व्हाट इज सिनोनिम फॉर द वर्ड स्टॉवर्ट? ऑलवेज लॉयल टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एक्सप्लेन, फियरलेस, डोमेन, डिसरिगार्ड। तो इसका जो सिनोनिम हो सकता है वो है फियरलेस। ठीक है, कि हमेशा जैसे जिस तरह से सोल्जर्स जो होते हैं, ठीक है, वो फियरलेस होते हैं। किसके लिए? मैंने इसका आपको बताया था कि ऑलवेज लॉयल टू सेम ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किसकी थी? रॉबिन हुड की। रॉबिन हुड जो था उसके बंदे थे, है ना, शेरवुड में रहते, शेरवुड मैन जिसको बोलते थे, तो वो बिल्कुल फियरलेस थे। हु वॉज रॉबिन हुड? रॉबिन हुड कौन था? ही वॉज अ थीफ, वो एक चोर था। ही वॉज अ प्रिजनर, या वो एक जेल में बंद क्रिमिनल था। ही वॉज अ लेजेंडरी जेंटलमैन आउटलॉ। अब लेजेंडरी का मतलब होता है फेमस, और आउटलॉ मीन्स होता है डाकू। ठीक है, ही वॉज अ सोल्जर इन किंग्स पैलेस, या फिर वो राजे के महल में जो था वो एक सोल्जर था, सिपाही था। राइट आंसर इज सी, ही वॉज अ लेजेंडरी फेमस जेंटलमैन आउटलॉ, कि वो एक फेमस डाकू था। ठीक है, अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द एक्शन ऑफ द प्ले लीड, कि ये जो एक्शन ऑफ प्ले है वो कहाँ पे किया गया था? इन द किंग्स पैलेस, राज्य के महल में, आउटसाइड द किंग्स पैलेस या फिर राज्य के महल के बाहर, इन अ फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के किसी जंगल में, ऑन द नॉटिंघम रोड या फिर नॉटिंघम रोड पे ये सीन प्ले किया गया था, एक्शन प्ले किया गया था ऑन द नॉटिंघम रोड। दिस इज द राइट आंसर, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड रॉबिन हुड रॉब द रिच? वो अमीरों को क्यों लूटता था? टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद के लिए। टू हेल्प द सिक, जो बीमार थे उनकी हेल्प के लिए। टू हेल्प द पुअर, गरीबों की हेल्प के लिए। टू बिकम अ रिच मैन, या फिर वो अमीर बनना चाहता था इसलिए वो अमीरों को लूटता था। द राइट आंसर सी, दैट इज टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द पेटलर इन द प्ली? जो प्ले है उसमें पेटलर कौन था? रॉबिन हुड। द ओनर ऑफ द इन, लिटिल जॉन, द स्ट्रेंजर। द राइट आंसर इज रॉबिन हुड। नेक्स्ट इज हु वॉज द लिटिल बॉय लुकिंग फॉर? कि जो छोटा बच्चा था वो किसको देख रहा था? मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर। फादर को देखने के लिए आया था, ये उसका स्टेटमेंट था शेरिफ को। वेयर वॉज द स्ट्रेंजर गोइंग? वो जो अजनबी था जो सराय में आया था वो कहाँ जा रहा था? टू मीट हिज बिलव्ड, वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। टू मीट हिज मदर, माँ से मिलने जा रहा था। टू मीट हिज फ्रेंड, दोस्त से मिलने जा रहा था। टू मीट हिज सिस्टर, या फिर अपनी बहन से मिलने जा रहा था। द राइट आंसर इज ए, दैट इज टू मीट हिज बिलव्ड, कि वो अपने प्रेयसी से या प्रेमिका से मिलने जा रहा था। वट वॉज द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर्स बिलव्ड? अब जो स्ट्रेंजर था उसकी प्रेयसी का, उसकी प्रेमिका का क्या नाम था? आयशा, शैली, एलेनर या सिल्की। द राइट आंसर इज सी, दैट इज एलेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द वारंट ऑफ अरेस्ट टर्न आउट टू बी? कि जो अरेस्ट करने के वारंट थे, जब उसने शेरिफ ने
और पैडलर को उसको रॉबिन हुड को दिखाई। जब उसे पता लग गया था कि ये रॉबिन हुड है, तो वो किस में चेंज हो गई थी? अ बैलड, लव पोएम में या लव सॉन्ग में, अ स्टोरी एक कहानी में, विल ऑफ द स्ट्रेंजर या फिर स्ट्रेंजर की कोई वसीयत थी उसमें, अ लेटर फ्रॉम शेरिफ्स वाइफ या फिर शेरिफ का वाइफ का कोई लेटर था। असल में वो अरेस्ट का वारंट नहीं था। तो राइट आंसर इज़ अ बैलेड। एक लव पोएम थी जो कि जो स्ट्रेंजर था उसने अपनी प्रेयसी को मनाने के लिए लिखी थी, और वो जो था जब शेरिफ को दिखाता है कि मैं अपनी प्रेयसी को मिलने जा रहा हूँ, वो उस पर शक करता है, तो वो उसको दिखाता है कि ये देखो मैंने उसके लिए ये बैलेट लिखा है। तो उस वक्त जो उसके वारंट के साथ वो एक्सचेंज हो गया था। नेक्स्ट है हु रोट द बैलेट। बैलेट किसने लिखा था? द शेरिफ, द स्ट्रेंजर, द होस्ट, द लिटिल जॉन। राइट आंसर इज द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने क्यों लिखा था? क्योंकि उसने अपनी प्रेयसी को मनाना था, उससे माफ़ी मांगनी थी। वेयर डिड शेरिफ मेट रॉबिन हुड डिस्गाइज्ड एज अ पेडलर। जो शेरिफ को रॉबिन हुड पेडलर के भेष में कहाँ मिला था? इन एन इन अ फॉरेस्ट, इन अ हाउस, इन अ होटल। राइट आंसर इज ए, दैट इज इन एन इन। नेक्स्ट इज व्हाट वाज इन द बंडल ऑफ पेडलर। पेडलर के बंडल में क्या था? देयर वर क्लोथ्स ऑफ द पेडलर, देयर वाज अ रेनकोट, देयर वाज अ लिंकन्स ग्रीन सूट, देयर वर सम ईटेबल्स। राइट आंसर इज सी, देयर वाज अ लिंकन्स ग्रीन सूट। और ये लिंकन्स ग्रीन सूट कौन पहनते थे? रॉबिन हुड और उसके बंदे। अब वो लिंकन ग्रीन सूट क्यों पहनते थे? क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, इसलिए वो लिंकन ग्रीन कलर के सूट पहनते थे। हु वॉज गिवन द प्राइज मनी। प्राइज मनी किसको दिया गया था? जो शेरिफ ने बोला था, द योमैन, द रॉबिन हुड, द लिटिल बॉय, द स्ट्रेंजर। अब ये प्राइज मनी लिटिल बॉय को मिला था क्योंकि उसने शेरिफ को बताया था कि इसके बैग में, पेडलर के बैग में लिंकन ग्रीन सूट है, तो इसलिए उसने मदद की थी उसको पकड़वाने में, और प्राइज मनी उसके लिए ही चाहता था। हु वॉज लिटिल जॉन। लिटिल जॉन कौन था? ही वॉज वन ऑफ द ट्रस्टेड फॉलोअर्स ऑफ द रॉबिन हुड। वो रॉबिन हुड का बहुत ही विश्वास पात्र था, उसका अनुयायी था। ही वॉज द सन ऑफ द शेरिफ। वो शेरिफ का बेटा था। ही वॉज द सन ऑफ द होस्ट। वो होस्ट का बेटा था। ही वॉज द सन ऑफ द स्ट्रेंजर, या फिर वो स्ट्रेंजर का बेटा था। राइट आंसर इज ए, दैट ही वॉज वन ऑफ द ट्रस्टेड फॉलोअर्स ऑफ द रॉबिन हुड, कि वो रॉबिन हुड का बहुत ही विश्वासी अनुयायी था। वेयर डिड रॉबिन हुड लिव। रॉबिन हुड रहता कहाँ पे था? इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, इन द फॉरेस्ट ऑफ चाइना, इन द फॉरेस्ट ऑफ डायमंड वुड, in the forest of Sherwood. Right answer is D, that is in the forest of Sherwood. Next question is how sheriff come along to the meeting place. Did sheriff come along to the meeting place? कि क्या जो शेरिफ था वो मीटिंग प्लेस जो उनका रखा गया था उसका और रॉबिन हुड का, वो वहाँ पे अकेला आया था? yes और no? इसका राइट आंसर इज नो। नेक्स्ट इज whom did the sheriff call the whelp. whelp किसको बोला था शेरिफ हुड ने? इसका मतलब होता है पप्पी। रॉबिन हुड को, द ऑनर ऑफ द इन, द स्ट्रेंजर, लिटिल जॉन। उसने लिटिल जॉन को बोला था। नेक्स्ट इज शेरिफ वॉज हैप्पी टू सी द क्लेवरनेस ऑफ द लिटिल जॉन। शेरिफ जो लिटिल जॉन था उसकी चालाकी को देखकर खुश हुआ था। ट्रू के फॉल्स? राइट आंसर इज बी, फॉल्स। तो यही थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द प्ले द किंग्स वारंट। आई होप कि आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।